सांसारिक गृहस्थ जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए निरंतर कर्मशील रहना पड़ता है और इसी कर्मठता के फलस्वरूप ही जीवन में आनंद, हर्ष, प्रसन्नता का विस्तार होता है। और जब हम भौतिक सुखों में परिपूर्ण हो जाते हैं तब ही साधनात्मक देव शक्तियों को आत्मसात करने के लिए अर्थात सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हम क्रियाशील हो पाते हैं। और जिस तरह से नित्य प्रार्थना में हम स्मरण करते हैं, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दृढ़म तमेव सर्वदेवम देव, अर्थात हे सद्गुरुदेव, आप ही मेरे माता के समान पोषण प्रदान करते हैं, पिता के स्वरूप में मेरा पालन करते हैं और आप ही मेरे बंधु बांधव रिश्तेदार हैं और आप ही से मैं अपना भाव चिंतन मित्रता के रूप में, सखा के रूप में रखता हूँ, जिससे कि जिस तरह से जो श्रेष्ठ मित्र होता है या सखा होता है तो उससे हम अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को, चिंतनों को एक दूसरे को हम प्रेषित करते हैं। ठीक उसी तरह से मेरे मन के भाव, विचार और चिंतन को भी आप मित्र के रूप में आत्मसात करते हैं और इसी तरह से मैं निरंतर आपके प्रति बराबर क्रियाशील रह सकूं, ऐसी ही वंदना हम अपने जीवन को उच्चताओं की ओर प्रशस्त करने के लिए नित्य प्रार्थना की जाती है। और उसी के बाद हम कोई भी ग्रह सुखों की प्राप्ति के लिए या जो उत्सव पर्व त्यौहार आते हैं, उन उत्सव पर्व त्यौहार को संपन्न करने के लिए जैसा जैसा हमारा चिंतन भाव होता है तो पूजा के रूप में, साधना के रूप में, मंत्र जाप के रूप में, आरती के रूप में हम क्रियाएं प्रारंभ करते हैं। और ऐसी ही विराटता, ऐसा ही सभी देव शक्तियों का पूर्णता का स्वरूप सद्गुरु को माना गया है और जो कि हर रूप में सर्वदेवों में श्रेष्ठतम देव है। अभी 3 जुलाई को सद्गुरुदेव दीक्षानंद जी महाराज का महाप्रयाण पर्व संपन्न करेंगे। यह सही अर्थों में पर्वमय दिवस है, शोक दिवस नहीं है। यह अपने जीवन के पापों, संतापों, कष्टों, बाधाओं को समाप्त कर, दुर्भाग्यमय स्थितियों का निवारण कर अपने गृहस्थ जीवन को सौभाग्यमय, पुण्यमय स्थितियों में परिवर्तित करने का महापर्व है। इसीलिए पुण्यतिथि कही जाती है, अर्थात इस दिवस पर हम इनकी अभ्यर्थना, आराधना
चेतना को आत्मसात कर अपने पुण्यों को जागृत कर सके। भगवान महात्मा बुद्ध जिस दिवस पर महाप्रयाण रूप में अर्पित हुए, उसी दिवस को देव दीपावली स्वरूप में उनके अनुयायी संपन्न करते हैं। ठीक वैसा ही हमारे भी जीवन में यह निखिलमय दीपावली का उत्सव अर्थात जीवन की अंधकारमय स्थितियों का पूर्णता से समापन हो सके और जीवन पूरा प्रकाशमान आलोकितमय बन सके। और कहा जाता है कि सूर्य भी जब उदय होता है तो धीरे धीरे वह श्रेष्ठता की ओर क्रियाशील होता है और एक समय में वह पूर्ण रूप से दीप्यमान प्रकाशवान हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे भी सांसारिक गृहस्थ जीवन में नित्य कर्म रूपी सूर्य की तेजस्विता को हम आत्मसात करेंगे तो निश्चिंत रूप से हमारा भी जीवन उत्तरोत्तर धीरे धीरे प्रकाशमय स्थितियों की ओर अर्थात जीवन के जो भी अंधकार में भाव चिंतन है वे हम समाप्त कर सकेंगे। और ऐसा ही यह पुण्योदय पर्व सद्गुरु दत्त महाराज के इस महाप्रयाण दिवस पर विशेष रूप से हम साधनात्मक भाव चिंतन से जो भी हमारे दुख संताप कष्ट पीड़ा रोग या अनेक तरह की विसंगतियां हैं उनकी समाप्ति के लिए 3 जुलाई को दिन में 11 बजे आफ्टरनून में 11 AM से जब भी आपको समय मिले आप शुद्ध भाव से पूजा स्थान में बैठकर सामने दीपक प्रज्वलित करें और सद्गुरुदेव का चित्र हो या विग्रह हो या चरण पादुका हो उसे प्लेट में रख दें और मन ही मन में जो कुछ भी आपकी श्रेष्ठ मनोकामनाएं धारणा इच्छाएं हैं उन्हें मन ही मन में उच्चारण करते हुए थोड़े से चावल दोनों हाथों में ले लें और अविरल रूप से 5 बार मम सिद्धाश्रम शक्तिये आत्मसात नमः, 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 मम सिद्धाश्रम शक्ति आत्मसात नमः। केवल 5 बार उच्चारण करते हुए चावल आप सद्गुरु चरणों में अर्पित कर देंगे और शांति बेला में आप उस चावल की खीर अवश्य बनाएं और विशेष रूप से जो भी साधक साधिका बालक बालिका इस तरह की 5 बार उच्चारण करते हुए सद्गुरु के श्री चरणों में या चित्र के सामने चावल अर्पित करेंगे, केवल वे ही शक्तिपात दीक्षा को आत्मसात कर पाएंगे और उन्हें ही निश्चिंत रूप से सद्गुरुदेव जी का यह जो महाप्रयाण पर्व है और सद्गुरुदेव जी निरंतर सिद्धाश्रम से ही साधकों को निरंतर चैतन्यता ऊर्जा शक्ति ज्ञान वाक शक्ति कर्म शक्ति की क्रियाएं प्रदान करते हैं। उन क्रियाओं में और अधिक अभिवृद्धि हो सके और आपका सांसारिक जीवन गृहस्थ जीवन और अधिक सुश्रेष्ठ में बन सके, उसी के लिए विशेष रूप से आपको सिद्धाश्रम आत्मशक्ति प्राप्ति शक्तिपात की दीक्षा मैं प्रदान करूंगा। और उससे पहले आप जब भी आपको दिन में 11 बजे से दूसरे दिन प्रातः भोर काल तक
आप यह क्रिया जब भी आपको समय मिले वह क्रिया आप संपन्न करें। सामने गुरु चित्र हो अथवा विग्रह हो या गुरु चरण पादुका हो, केवल एक चीज़ आपको रखना है और शुद्ध भाव से मम सिद्धाश्रम शक्ति आत्मसात नमः, 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 केवल 5 बार उच्चारण करते हुए वे चावल जो थोड़े हाथों में हैं उन्हें आप अर्पित कर देंगे। और उसके बाद अपना फ़ोटो कैलाश सिद्धाश्रम में भेज देंगे। आपको जो भी उसकी व्यवस्था है वह व्यवस्था आप संपन्न करके आपको विशेष समय में वह सिद्धाश्रम आत्मशक्ति प्राप्ति दीक्षा में आत्मसात प्रदान करूंगा आपको, और जिससे निश्चिंत रूप से जो सिद्धाश्रम की स्थितियां हैं, सिद्धाश्रम की चेतना का भाव है, उन सिद्धाश्रम की स्थितियों को, उन चैतन्यताओं से आप पूर्ण रूप से सरोबार हो सकेंगे। 7 दिन का बालक हो या 70 वर्ष का व्यक्ति हो, प्रत्येक साधक साधिका को यह क्रिया अवश्य संपन्न करना है और साथ में ही सिद्धाश्रम शक्ति आत्मसात दीक्षा को भी प्राप्त करना आवश्यक है। जो इस क्रिया को संपन्न नहीं करता है, इसका मतलब तात्पर्य यही है कि उसके जीवन में गुरु नाम की कोई स्थिति है ही नहीं, और वह भले ही कितना भी पूजा पाठ करता हो परंतु वह एक स्वरूप में पूर्ण रूप से वह नास्तिक में ही बना हुआ रहेगा। और जो नास्तिक में बना रहता है उसके जीवन में निरंतर विषम स्थितियों का विस्तार होता है, और हम उन विषम स्थितियों को समाप्त करने के लिए ही कि उस दिवस पर सद्गुरुदेव जी पूर्ण चैतन्य भाव से सिद्धाश्रम में वह हमें चेतना और ऊर्जा प्रदान कर सकें, इसीलिए सिद्धाश्रम आत्मसात शक्ति दीक्षा से मैं आपको सरोबार करूंगा और निरंतर आपके जीवन में सर्व सौभाग्यमय, धन लक्ष्मी युक्त, और जो भी सिद्धाश्रम के बारे में हम जितना विस्तृत रूप में हम जानकारी रखते हैं वे सभी चेतनाओं से आप आप्लावित हो सकेंगे। ऐसा ही इस आने वाले महाप्रयाण महापर्व पर पूर्ण रूप से रोम में प्रतिरोम में आपके सद्गुरुदेव जी विद्यमान हो सकें, और निरंतर जब सद्गुरुदेव जी हमारे रोम में विद्यमान हो जाएंगे तो जो कुछ भी हम सुश्रेष्ठ क्रियाएँ करेंगे वह केवल शरीर हमारा है परंतु क्रियाएँ हमारी सद्गुरुदेव जी हमें निरंतर सद्मार्ग की ओर हमें क्रियाशील कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो हम सद्मार्ग की ओर क्रियाशील होंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सुस्थितियों का विस्तार होता रहेगा। और ऐसी ही मैं आप सभी के जीवन में मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। हरि ओम।